बनाना और बना के चलाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई, जिसका कारण, उसका आशीर्वाद कोई है तो वो मेरा अधिवक्ता समाज है। अधिवक्ता इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश का सबसे बुद्धिजीवी समाज है, सबसे जिम्मेदार समाज है। चाहे वो क्लाइंट के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो न्यायपालिका के प्रति हो। आप देखिए, समाज की कोई भी एक जिम्मेदारी होती है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला तो अधिवक्ता होता है, और समाज में जब कहीं कोई सुनने वाला नहीं होता है तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, और वो जब सारे अधिवक्ता एकजुट होते हैं तब बनता है हमारा संघ, हमारी बार एसोसिएशन। जब हमारा अधिवक्ता, जिसकी जिम्मेदारी इतनी, तो हमारे बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। सर्वप्रथम जिम्मेदारी हमारे बार एसोसिएशन की, हमारे अधिवक्ता संघ की, कि वो अपने प्रत्येक अधिवक्ता का हित संरक्षित करे, बचाए। साथ ही साथ में जो न्यायपालिका है, जो बार और बेंच, जैसे अभी भाई प्रकाश द्विवेदी जी ने कहा, बार और बेंच के बीच का कोऑर्डिनेशन जो है, जो तालमेल है, उसको सुचारू रूप से चलाए रखना। न्यायपालिका हमारी गार्जियन है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और गार्जियन को संपूर्ण और पूर्ण तरीके से उसको हमको सम्मान देना हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है। उस बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन बना करके चलना, तालमेल बना करके चलना, ये हमको बहुत ईमानदारी से ये हम लोग को करना चाहिए। मुझे याद आती है एक सर्वोच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जस्टिस की एक बात, जब उनसे पूछा गया व्हाट इज बार, बार क्या है, तो सुन के आपको भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला, बार इज अ बॉडी हु जजेस ऑल द जजेस। बार वो संगठन है जो सारे जजों को जज करती है, हम उसको बार कहते हैं। ये ताकत है हमारी बार एसोसिएशन की। जो ये सारी जो मांगे हैं जो आप लोगों ने मुझे दी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से लेकर के मैं जो देख पा रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बांदा में हैं। ये सारी चीजें एक एक करके मैं कुछ किताबें लाया हूं जो आप लोगों को भेंट स्वरूप में अभी प्रदान कर रहा हूं। साथ ही साथ में जितनी भी आपने ये मांगे लिखी हैं, इसका लिखित में मैं आपको उत्तर दूंगा, इसका निवारण करूंगा। इससे ऊपर जो हम लोगों को इस समय सजग रहना है और सतर्क रहना है, वो है आगामी अधिवक्ताओं के ऊपर संशोधित वाला बिल, जिसके ऊपर अभी तक किसी भी वक्ता ने रोशनी नहीं डाली। वो बिल, वो कानून, शब्दों की मर्यादा को रखते हुए कोई लोग उसको काला कानून कह रहे हैं, कोई इसको अंधा कानून कह रहे हैं, मगर चूंकि एक जिम्मेदार पद पर हूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि वो कानून अधिवक्ता हित में तो कतई नहीं। वो पिछले 20 साल 25 साल में अभी तक सबसे अगर कोई बद से बदतर कानून आने जा रहा है तो वो आगामी अमेंडमेंट बिल है एडवोकेट्स का, जिसका पुरजोर विरोध उत्तर प्रदेश बार काउंसिल करती है। यहाँ पे सांसद इस क्षेत्र के यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप इस पे पार्लियामेंट में बात उठाइए। मैंने और भी पार्लियामेंटेरियन से बात करी है, हमारे जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं अब ये देखिए, बहुत ही उसमें एक चीज आई है उस अमेंडमेंट बिल में, ऑल एडवोकेट कैन प्रैक्टिस। सारे अधिवक्ता प्रैक्टिसिंग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट के हो, आप उनको प्रैक्टिशनर कर दीजिए, कोई उसमें इशू नहीं है। मगर इंटरनेशनल लॉ फर्म्स, अंतरराष्ट्रीय जो लॉ फर्म्स हैं और अंतरराष्ट्रीय जो अधिवक्ता हैं, उनको मौका मिल रहा है यहाँ पर वकालत करने का। इससे क्या होगा, इससे नुकसान क्या है? किसी को लगेगा भाई इसमें कोई नुकसान नहीं ना, ऐसा कतई नहीं है, इसमें नुकसान है। पूरी चेन होती है, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के जिला न्यायालय तक पूरी एक चेन है।
अगर कोई अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता लाइसेंस लिए यहां पर वकालत करता है तो हम लोग का जो हम लोग फीस लेते हैं तो वो ऊपर से गिरना चालू होती है। मान लीजिए कोई 5 लाख ले रहा है वो गिर कर 1 लाख पे आ जाएगा, जो 1 ले रहा है वो गिर करके 50 पे आ जाएगा, जो 50 ले रहा है वो 25 पे, 25 वाला 10 पे और 10 वाला खत्म। पूरी चेन डिस्टर्ब होती है इससे। स्ट्राइक एंड एजिटेशन, इसको आप ले आए हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। ये बहुत खतरनाक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम शांति से तो एजिटेशन कर ही सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो हम सम्मान करते हैं, मगर हम क्या कुछ अपनी बात भी नहीं रख सकते? उसको भी ये खत्म करने पे आ गए। गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर्स और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी मेंबर्स। 2 मेंबर्स उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपॉइंट होंगे, 4 मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपॉइंट होंगे। परिणाम क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे करके ये अपने पकड़, ये शिकंजा जो मजबूत करना, ये जो हमारी ऑटोनॉमी बॉडी है, ये जो हमारा एक स्वतंत्र हमारा व्यवसाय है, उसको धीरे धीरे करके अपने पंजे में जकड़ने का कार्य है, जो अधिवक्ता समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा, मरते दम तक स्वीकार नहीं करेगा। और सुनिए, क्लाइंट कैन फाइल कंप्लेंट। देखिए, मैं किसी न्यायपालिका को दोष नहीं दे सकता, मेरी इतनी हिमाकत नहीं है। मैं अपने किसी अधिवक्ता भाई को दोष नहीं दे सकता, मेरी इतनी हिमाकत नहीं। मगर 100 में अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में बेल लग रही है, ये रेशियो बता रहा हूं, 100 में 5, 4, 3, 2 ऐसी बेलें होती हैं यहां जिला अदालत में। बचे जो 95 लोग हैं, कोई हो सकता हो क्लाइंट आपसे संतुष्ट हो सकता हो क्लाइंट आपसे संतुष्ट ना हो, पेंडेंसी इतनी है, नंबर नहीं आता। गलती हमारी नहीं है, गलती अधिवक्ता समाज की नहीं है, उसमें नंबर नहीं आता, तारीखें लग जाती हैं। तो इसकी आप क्लाइंट आपके ऊपर मुकदमा करेगा, आपको हर्जाना देना होगा। आप जो हैं करने गए तो उसकी वकालत करेंगे, अपनी वकालत कर गरे में खड़े होकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड रूल्स फॉर इलेक्शन। फिर घात है ये। आज अवस्थी जी में मेरे बगल में मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बैठे हुए हैं, जिन्होंने अध्यक्ष ये इतनी सुचारू तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराया। आप लोग को शुभकामनाएं। मगर अब इसकी भी नीति कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन का जो काम हो रहा है, इसको अधिवक्ता समाज स्वीकार नहीं करेगा। आपकी फीस आज नहीं तो कल तय करेगा कौन? ये आगामी बिल। डीसी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जो हम लोग आपके मुकदमे सुनते हैं, उसमें 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। ये कुछ पॉइंट हैं, ऐसे तमामों पॉइंट हैं, तमामों। समय का देर है, मुझे लखनऊ जाना है। लखनऊ जाकर के कुछ वहां भी अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ एंगेजमेंट्स हैं, ऐसे तमामों पॉइंट हैं। तो सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बार काउंसिल की एक बात को मानिएगा। हम लोग लगातार सेंट्रल लॉ मिनिस्टर के उसमें हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, उनका धन्यवाद है। आज की तारीख में उन्होंने कहा है मैं ये सारी आप लोग के जितने भी पॉइंट्स उठाए हुए हैं मैं वापस लूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। पार्लियामेंट संभवतः 10 तारीख से है, शुरू हो रही है, उसमें सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, हम लोग अधिवक्ता समाज बहुत खुश हैं। इतना अच्छा माहौल है, मैं सारी बातें नहीं करना चाहता था, मगर मजबूर हैं ये बात करने के लिए। ये मौका है, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इसमें किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी वक्त इसमें कोई डिसीजन आ जाएगा, उस पर हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा और आप लोग को उस डिसीजन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। मैं बस ये जानता हूं कि अधिवक्ता समाज आप बहुत आपस में खुश है। हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमसे कुछ लो तो नहीं, कम से कम। हम मांग रहे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाथ में पकड़ा दिया ये बिल।
जिसमें सिर्फ हमारे पास से जा ही रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी 5 गांव मांगे थे, मात्र 5 गांव देने से मना कर दिया था। अरे हम तो गांव भी नहीं मांग रहे, हम तो कुछ मांग भी नहीं रहे आपसे, हम तो कह रहे हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मंच के माध्यम से तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय हो।